हेलो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आप भारत और भारत से बाहर किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और जितने भी भारत या भारत से बाहर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे जिससे आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का कोर्स कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो में हैं कि 12th के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया क्या जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कि सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है और उसका कार्यान्वयन कैसे होता है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे भारत में टॉप 10 यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कराती हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने 10 टॉप इंडिया के कॉलेजों के नाम और इंस्टीट्यूट के नाम मैंने लिख रखे हैं। मैं उनको क्रम वाइज बताता हूँ दोस्तों कि पहली बात, जो आप इंडिया में जितने भी आईआईटी हैं आप उनसे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे सीजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर है, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, आप बीएचयू से कर सकते हैं और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ये दोस्तों सभी टॉप कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। छठवां है आपका नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस बेंगलोर है, उसे वहाँ से कर सकते हैं। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय दिल्ली। और आप डिप्लोमा कर सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं यार, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जितने हैं, आप वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो टॉप विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स करने का मौका मिलता है, वहाँ उसका नाम बता देता हूँ। 10 का नाम क्रम वाइज है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, येल विश्वविद्यालय, इंपीरियल कॉलेज लंदन, टोरंटो विश्वविद्यालय। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको 10+2 करना अनिवार्य है, जिसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको अपने इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में आप लोगों को अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम बता देता हूँ, जैसे कि जेई मेन हो गया, जेई एडवांस हो गया, एमएसटी होता है, सीईटी, OJEE, BCE और आसाम CEE, UPSEE, KEAM या KCET। ये है टोटल इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज हैं, आप वहाँ पे एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम, अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपको कि अगर आप फॉरेन के कॉलेजों में आप एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ के लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। SAT सेट है और आप एक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ACT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद है GMAT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, GRE, और आप IELTS या TOEFL या PTE एग्ज़ाम दे करके आप विदेशी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं आप। आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज हैं, आप वहाँ पर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें प्रोसीजर क्या फ़ॉलो करना पड़ता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के विश्वविद्यालयों में आवेदन की प्रक्रिया के लिए चुनी हुई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा और आपको उसमें जिस भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसका आपको चयन करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी एडमिशन
प्रक्रिया शुरू होती है। एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले आपको क्या देना पड़ता है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर इसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है, फिर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद लिस्ट जारी की जाती है और यदि आप उस लिस्ट में आपका नाम है तो फिर आपको उस कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो यदि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुके हैं तो आपको जॉब करने की कौन कौन से कंपनियां हैं जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स करने वाले को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के बाद आपको किन किन कंपनियों में जॉब करने का मौका मिलेगा, आइए देखते हैं। आप गूगल में जॉब कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट और एसेंचर में जॉब कर सकते हैं, महिंद्रा टेक में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, HCL में, TCS में, विप्रो में, इन्फोटेक, IBM, ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और सीमेंटेक में। ये जो फेमस कंपनियां हैं, मैं 10 फेमस कंपनियों के नाम बताया हूँ जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सैलरी अपने विद इन इंडिया यानी इंडिया के अंदर जो सैलरी मिलती है वो 6 लाख से 12 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से है, यानी कि एक साल में आप 6 लाख से 12 लाख रुपए तक कमा सकते हैं और उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। और विदेशों में ये सैलरी बढ़ करके 8 लाख से 30 लाख के बीच हो जाती है। दोस्तों कितना, 8 लाख से 30 लाख के बीच आप पर एनम कमा सकते हैं, हर साल में आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को वीडियो मेरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।